भीतर से या फिर आंतरिक स्तर पर जो जल्दबाजी आपसे करवा रहा है, यकीनन वो आपका मित्र नहीं, वो आपका शत्रु है और उस शत्रु को अहंकार बोलते हैं। जो भी वीडियोज में बताया जाता है उस पर जितना ज़्यादा आप मंथन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सूक्ष्म रूपी इस अहंकार को समझ पाएंगे या फिर भांप पाएंगे। तब जाकर आपको या फिर हमें पता लगता है कि मेरे भीतर से जो जल्दबाजी मुझसे करवा रहा है, मेरे भीतर कुछ बदलाव होगा जब, तो वो मुझे महसूस कब होगा, वो अभी क्यों नहीं हो रहा है। कुछ इस तरह से भीतरी जल्दबाजी जो करवाता है ये अहंकार होता है। आध्यात्मिक यात्रा अभी भी अहंकार यानी कि मन के ही अंडर में है। मन रूपी अहंकार अब इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है, रंगहीन आंतरिक व्यवस्था के साथ भी वो हमें बताने लगता है कि कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब हम मर जाएंगे तब। ये जो जिद्दी तत्व है आपके भीतर या फिर ये जो जल्दबाजी में रखने वाला तत्व जो आपके भीतर है, ये आपका चाहने वाला नहीं है, ये आपका शत्रु है। इसे मन रूपी अहंकार कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म रूप में भी काम करता है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा जटिल हो चुका है। ये मृत्यु का या फिर किसी अन्य विषय का वास्ता देकर आपको जल्दबाजी में रखता है या फिर जिद में रखता है और अपने आप को बनाए रखता है। देखिए कितने सूक्ष्म रूप से अहंकार आपके मित्र का रोल निभा रहा है। उसे आपकी मृत्यु की चिंता पड़ी हुई है, मतलब अहंकार मृत्यु को मानता है। वैसे अभी तो आपके इस जिद्दी अहंकार को मृत्यु की फिक्र पड़ी हुई है ताकि वो सहानुभूति ले पाए आपके भीतर में, आपके मित्र के तौर पर पहचान ही ना पाए आपकी ये मेरा मित्र नहीं है जो मेरी फिक्र कर रहा है या फिर जो मुझे जल्दबाजी में रख रहा है, ये तो मेरा शत्रु है। ये कुछ इस तरह से आपके भीतर से बह रहा है कि कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब हम मर जाएंगे तब। इस अहंकार का अगर थोड़ा सा और विस्तार किया जाए तो अंतिम गुरु मिल जाएंगे तो मैं उन्हें अपने हिसाब से ही तो समझूंगा। परमात्मा मोक्ष जो भी मिलेगा या फिर जो भी व्यवस्था बदलेगी अंदर, उसको भी तो मैं ही देखूंगा, मैं भी तो दृष्टा हूँ। अहंकार तो कॉपीबाज होता है, मतलब अब वो कमजोर पड़ने लगा है लेकिन फिर भी वो अपना पक्ष रख रहा है कि कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब मैं मर जाऊंगा तब। मिले तो सही एक बार अंतिम गुरु, उन्हें भी देख लूंगा, अपने तरीके से समझूंगा। लेकिन बेहोशी में रहोगे आप तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके भीतर से ये जिदबाजी करने वाला कौन है या फिर जल्दबाजी में आपको रखने वाला कौन है, या फिर ये जो भी है ये अभी हंस रहा है या फिर ये रो रहा है। वास्तव में अभी वो परेशान है क्योंकि उसकी सत्ता जाने वाली है। सत्ता इसकी जाने वाली होती है तो भी ये मर मर के कोशिश करता है कि जल्दी कर, कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब मैं मर जाऊंगा तब। कौन मर जाएगा? मृत्यु तो वैसे भी एक भ्रम होती है, ये अहंकार मर जाएगा। वास्तव में इसे अपनी फिक्र हुई पड़ी है कि मैं मर जाऊंगा तब, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। वो आपसे बोलेगा ही नहीं, अहंकार होता ही नहीं है ऐसा कि वो अपनी गलती के थ्रू आपको बताए कि मैं अहंकार हूं, आज तक मैंने तेरे को अपने लपेटे में लिया था। वैसे जो ये अहंकार होता है ना, ये दिखाई नहीं पड़ता है, शरीर में कोई अस्तित्व ही नहीं होता है इसका, लेकिन ये फिर भी होता है। तो कितना सूक्ष्म होता होगा ये और किस हिसाब से ये काम करता होगा। तो ये जो बाहरी वाले ईगो अहंकार वगैरह होते हैं ना, ये तो ठोस ठोस जैसे होते हैं, ये तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। जहां बात अंतरिम यात्रा की आएगी तब आपको पता चलेगा कि अंतरिम यात्रा आखिर कहते किसे हैं और वहां भी किस तरह से सूक्ष्म रूप से ये सत्ताएं काम करती हैं। मन रूपी सत्ताएं या फिर राग द्वेष वाली जो होती हैं, ये आंतरिक स्तर पर सूक्ष्म रूप में भी काम करती हैं। तो आपके अहंकार की तरफ से आवाज आ रही है कि कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब हम मर जाएंगे तब। वास्तव में ये आपकी आवाज नहीं है या फिर वास्तविक अध्यात्म के लिए आप अभी पात्र नहीं है। मैं अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो, और पात्र नहीं है का मतलब जो बुरा आपको अब लगेगा वो भी इस अहंकार को ही लगता है। मतलब सब कुछ अभी आपका इसके ही अंडर में है, मन के ही अंडर में है। बहुत बारीक होता है ये, एक बार पकड़ना शुरू कर लेता है जो साधक, उसके बाद वो हर एक चीज को फिल्टर करते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। आपके दिलो दिमाग में जो भी भविष्य के लिए चिंता फिक्र वगैरह जैसी हो रखी है, ये सब ये बुद्धि और मन करवा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि वास्तविक फिक्र तो इनको हो रखी है कि अब हमारा टाइम आ गया है, अब हम छूटने वाले हैं। छूटने नहीं देंगे लेकिन तो मर मर के कोशिश करते हैं। ये अहंकार ऐसा चिपकू जैसा होता है। इन सब लाइनों का आपको मंथन करना है और बुद्धि और मन को मिनिमाइज करना है। मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जीरो स्टेट में।
अगर नहीं जा सकते हैं तो भी आपको प्रयास करना है। मंथन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वीडियो देखने से या फिर लाइनों को सुन लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि और मन बहुत ज्यादा मजबूत हो गए होते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से आंतरिक व्यवस्था में अपना विस्तार किया होता है, विस्तार मैक्सिमाइज होने के साथ साथ सूक्ष्म भी हो गया होता है। तो मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब जाकर के आप हल्के हो पाएंगे, तब जाकर के आपकी आंतरिक व्यवस्था स्टेबल हो पाएगी। वास्तविक परमात्मा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अंतिम गुरु कहाँ मिलेंगे, ये पहले आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्व में लाइए, मतलब अपने आप में लाइए। ज्ञान होना चाहिए आपको कि मेरा जीवन बुद्धि और मन के अंडर में था, मेरा आध्यात्मिक जीवन भी बुद्धि और मन और अहंकार के अंडर में है। सब कुछ यही करवा रहा है, बाहर को जो भी क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं यही लिखवा रहा है और जानना भी यही चाहता है। जिद भी इसी की है, जल्दबाजी भी यही करवाता है। परमात्मा भी इसको ही चाहिए, अंतिम गुरु भी इसको ही चाहिए, क्योंकि अहंकार अपने आप को कर्ता मानता है। सब कुछ मैं करूंगा, अंतिम गुरु को भी मैं ही ग्रहण करूंगा, परमात्मा को भी मैं अपने हिसाब से ही समझूंगा, या फिर वास्तविक मुक्ति या फिर जो वास्तविक आवरण होता है वास्तविक सत्य का, उसमें भी मैं अपने हिसाब से ही ढलूंगा। मैं भी कुछ हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे अंतिम गुरु कब मिलेंगे, जब हम मर जाएंगे तब। वैसे ये आपका बहुत कमजोर वाला अहंकार है, मतलब ज्यादा जान नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये इंटरनली जोर लगा रहा है, अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि जल्दी बताओ कब मिलेंगे अंतिम गुरु, जब हम मर जाएंगे तब। कल की बात है, जहां से ये पॉइंट आपका शुरू हुआ है, जरा उस पॉइंट का मंथन तो करें। ये है कौन जो आपके भीतर से इस तरह की बातें निकलवा रहा है कि मुझे जल्दी बताओ। आखिर इस जल्दबाजी करवाने वाले जिद्दी तत्व को आखिर आप देखना तो शुरू करें। अगर इसे आपने नहीं पहचाना तो परमात्मा ही क्यों ना प्रकट हो जाए आपका ही स्वरूप लेकर आपके सामने में। उनसे भी आपको ये मिलने नहीं देगा, वहां पर भी ये कुछ और ही फीलिंग के साथ प्रकट हो जाएगा और आप वास्तविक परमात्मा से भी वंचित हो जाएंगे। अहंकार को तो मिनिमाइज करना ही करना पड़ता है। बुद्धि और मन कहाँ कहाँ शामिल हैं, इनका आपको मंथन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट लिखा है, मुझे पता है कि आपने ये कमेंट नहीं लिखा है, ये आपके भीतर जो है एक जिद्दी आवरण होता है, तत्व होता है एक। कभी ये नहीं मानना चाहता कि परमात्मा सब कुछ करते हैं, वो मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत तो करता ही हूँ, ऐसा वाला होता है ये जो अहंकार होता है। या फिर कोई गुरु आपके सामने में कुछ बोल रहे होंगे, भले ही वो 100% सच क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं बता रहा हूँ वो भी तो सही है, थोड़ा बहुत तो सही है ही। इस तरह का होता है ये चिपकू अहंकार जो होता है, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिज्ञासा होती है बहुत सारे साधकों के अंदर कि इस बात का क्या मतलब है, या फिर एक रहस्य मुझे पता क्यों नहीं लग रहा है, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, मुझे क्यों नहीं पता लग रहा है। देखिए, अगर हर रहस्य आपको पता लगने हैं उसके बाद आप तृप्त हो रहे हैं या फिर संतुष्ट हो रहे हैं, फिर तो आप एक आम साधक हैं, उच्च स्तर के साधक आप हैं नहीं। कुछ चीजें आपको नहीं पता लगेंगी। अगर पता लगने से आप संतुष्ट होने वालों में से हैं, फिर तो आप एक नॉर्मल से इंसान हो गए या फिर साधक हो गए कि इन सवालों के जवाब मुझे नहीं पता थे, अब मुझे पता लग गए हैं, बस बात खत्म हो गई। पता लग गए आपको, अब रहो वैसे के वैसे ही। पता लगना और ना लगना दोनों आपके लिए इक्वल होने चाहिए। कुछ कुछ रहस्य पता लगते ही नहीं है, या फिर वो बहुत बाद में जाकर घटित होते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं बताया जाएगा। गुरु को भी लॉक कर दिया जाता है, आवरणों को भी लॉक कर दिया जाता है। इन साधकों के भाग्य में उच्च स्तरीय सत्ताएं या फिर परमात्मा इंटरफेयर कर देते हैं, तो कुछ कुछ रहस्य उस इंसान या फिर उस साधक को पता लगते ही नहीं है। लेकिन अगर वो आंतरिक स्तर पर उतना उच्च स्तर का नहीं होगा तो फिर वो परेशान रहेगा कि इस बात का क्या मतलब है, मुझे आज तक क्यों नहीं पता लगा। ना पता लगे भी संतुष्ट रहना है आपको, उच्च लेवल पर जाना है तो। और अगर किसी को कुछ रहस्य नहीं पता लग रहे हैं, पता लगने पर जिस तरह के संतुष्ट आप होने वाले थे, ना पता लगने पर भी आपको संतुष्ट रहना है। क्योंकि रहस्यों का पता लगना और रहस्यों का ना पता लगना एक बिंदु पर होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। आपको प्लस माइनस में नहीं जाना है, इक्वल रहना है। उच्च स्तरीय साधक अगर आप बनना चाहते हैं तो अगर आप रहस्य मुझे नहीं पता लग रहे हैं करके अपने आप तक ही सीमित रह गए, फिर जन्म लेने पड़ते हैं बहुत सारे, जब तक आप उस लेवल के नहीं हो जाते या फिर पात्रता नहीं आ जाती आप में वास्तविक अध्यात्म के लिए या फिर परमात्मा वाले मार्ग के लिए। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मैं बहुत ज्यादा जानना चाहता था, या फिर मुझे माया वाला भरोसा जैसा था कि एक दिन मैं इन सब रहस्यों को जान लूंगा,
लेकिन कुछ रहस्य मुझे नहीं पता लगने वाले हैं। मे भी इस जन्म में पता लगेंगे ही नहीं, या फिर उनके घटित होने के बाद ही वो मुझे पता लगेंगे, लेकिन नहीं पता लगेंगे करके मैं परेशान नहीं होने वाला हूं अब, क्योंकि पता लगने के बाद अगर मैं संतुष्ट हो जाता हूं फिर तो मैं आम इंसानों जैसा ही हो जाऊंगा ना। मेरी आंतरिक व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भले ही इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा रहस्य ही मुझसे क्यों ना छुपाया गया हो, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा रहस्य मुझे बताया भी जाएगा और कुछ कुछ अगर छुपाया भी जाएगा तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस लेवल का बनना पड़ता है। अगर आपको उच्च स्तर पर जाना है तो, होना है तो, और आंतरिक स्तर पर यह सब तैयारी होती है, पात्रता बनानी पड़ती है, पात्रता होनी चाहिए। गुरु नहीं डालते हैं, आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, तब गुरु और आपका लेवल मिल पाएगा। और गुरु से आपका लेवल मिल पाएगा का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अब गुरु छोटे हो गए और आप बड़े हो गए। शुरुआत में सिद्धि मार्ग में मुझे कमेंट आते थे कि आप तो अपने गुरु से भी ज्यादा जानते हैं, तो आपको तो ये सब खोल लेना चाहिए। देखिए किस तरह की अंतरिम व्यवस्था है उस इंसान की। हालांकि अब आप में सुधार हो गया होगा। मतलब मैं अध्यात्म में कुछ बड़ा बनने के लिए आया हूँ, सबको नीचा दिखाने के लिए आया हूँ, या फिर छोटा बनाने के लिए आया हूँ, इस तरह की तो आंतरिक व्यवस्था होगी ना उस इंसान की जो ये बोल रहा है कि आपके पास तो आपके गुरु से भी ज्यादा ज्ञान है, फिर तो आपको एक आश्रम खोल लेना चाहिए। तो आपके भीतर जो ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाला तत्व है, अध्यात्म में ये काम नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से अहंकार आपके भीतर से जिद करवाएगा। कब मिलेंगे अंतिम गुरु? जब मैं मर जाऊंगा तब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।